Assalamualaikum students, I hope you all are doing well. Students, today we will revise the question answers of unit number 8, which is heat. The first question is define the following terms. आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर का है. आपने इन टर्म्स को डिफ़ाइन करना है, लाइक हीट एंड टेम्परेचर, और इसकी हेल्प आप पेज नंबर 77 से ले सकते हैं. आपने डेफिनेशन बतानी है हीट की और आपने डेफिनेशन बतानी है टेम्परेचर की. बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए हैं, लेकिन बहुत से बच्चों ने क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं किए थे. इसीलिए ये आपके लिए दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड किया गया है, ताकि आप जिनके क्वेश्चंस मिसिंग थे, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट होते हैं, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है. तो ताकि आपका मंथली टेस्ट में कोई किसी किस्म का किसी का क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो. टेम्परेचर और हीट की अपनी डेफिनेशन बतानी है, ठीक है. आपने आंसर्स को इसी तरह लिखना होता है, ठीक है. आपने इसी तरह से लिखना है हेडिंग देकर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टू स्केल्स आर कॉमनली यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर. जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये चूँकि आपका ये सब्जेक्टिव है, तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आपने आंसर जो होता है वो फुल फॉर्म में लिखना होता है, जस्ट वन वर्ड नहीं लिखना होता, ठीक है. जैसे आपका एक क्वेश्चन है, विच टू स्केल्स आर कॉमनली यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर. टू स्केल्स कॉमनली यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर आर. आपने टू स्केल्स बताने हैं कि कौन से हैं. हमने क्लास में इनको रिवाइज कर लिया था, तो इसकी रिवीजन हो चुकी है. तो आपने टू स्केल्स देखने हैं कि कौन से हैं जिसके थ्रू हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं. आपने आंसर को फुल फॉर्म में लिखना है, और आपने क्योंकि आपका सब्जेक्टिव है, और आंसर को आपने जस्ट 1-2 वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं करना. क्लियर. आपका जो है ये हेल्प आप ले सकते हैं पेज नंबर 79 से. थर्ड क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर. इंस्ट्रूमेंट जो टेम्परेचर को मेजर करता है वो कौन सा होता है. इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इज़. आपको इंस्ट्रूमेंट का बताना है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम पेज नंबर 78. अगेन आपने क्या करना है, आपने आंसर को फुल फॉर्म में लिखना है, जस्ट वन वर्ड नहीं लिखना, वरना आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो इसीलिए आपने इसको वन वर्ड में डिस्क्राइब नहीं करना, फुल फॉर्म में लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपन्स टू द लिक्विड इन द थर्मोमीटर व्हेन द एयर अराउंड इट गेट्स वार्मर एंड कोल्डर. ठीक है, पहले आपने हेडिंग देनी है वार्मर की, फिर आपने बताना है जब लिक्विड जो है थर्मोमीटर में, व्हेन द लिक्विड्स व्हाट हैपन्स टू द लिक्विड इन अ थर्मोमीटर में जो लिक्विड होता है उसके साथ क्या होता है जब उसके इर्द गिर्द की हवा या तो गर्म हो या ठंडी हो, ठीक है. इन दोनों सिचुएशंस को आपने बताना है, ठीक है. अब पहले अपने हेडिंग देनी है वार्मर की, देन आपने इसको डिस्क्राइब करना है, देन अपनी हेडिंग देनी है कोल्डर की, और देन इसको आपने डिस्क्राइब करना है. इसकी हेल्प आप पेज नंबर 78 से ले सकते हैं, ठीक है. इसी तरह से अपनी हेडिंग देख के आंसर्स को लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, हमारे इस चैप्टर के जस्ट 4 क्वेश्चंस थे. अगर किसी के मिसिंग है तो काइंडली आप कंप्लीट कर लीजिए. ओके, अल्लाह हाफिज़.